यस, गुड इवनिंग हो गया क्या? अच्छा, इवनिंग हो गया। चलिए बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी बच्चे? आ जाइए फटाफट सभी बच्चे लाइव। तो देखिएगा, आज आपके लिए एक गुड न्यूज है। सभी बच्चे एक बार लाइव आ जाएं। और आपके लिए डीएसएसबी ने जो प्लानिंग किया है, जो स्ट्रेटेजी डिसाइड किया है मेरे बच्चे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन आज करेंगे। तो आप सभी ने देखा कि जो डीएसएसबी का रिजल्ट जो आया पिछली बार एग्जाम का, जो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया हम लोग के पास, हमारे बच्चों ने जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया, और जो बच्चे रह गए किसी भी वजह से, किसी भी कारण से जो बच्चे रह गए, उनके लिए फिर से एक डीएसएसबी ने स्ट्रेटेजी बनाया है कि हम 2022 में एग्जाम कंडक्ट करेंगे। तो मेरे बच्चे, जो डीएसएसबी ने स्ट्रेटेजी बनाया उसके बारे में हम आप सभी को आज कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो एक बार धीरे धीरे बच्चे हमारे लाइव आ रहे हैं, धीरे धीरे लाइव आ रहे हैं। एक बार सभी बच्चे लाइव आ जाएं, फिर हम आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में जो डीएसएसबी की तरफ से 3/12, कल था परसों था, कब था? 3, हाँ, जो परसों 3 तारीख को डीएसएसबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया। हाँ अनीता, आप अपॉइंटमेंट लेटर लो। आपका तो अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा उन बच्चों को। बिल्कुल बेटा, नेगेटिव मार्किंग होती है। आज सारी इन्फॉर्मेशन देंगे बच्चे, ऑल इन्फॉर्मेशन देंगे। बिल्कुल होती है बेटा नेगेटिव, कुलदीप जी, नेगेटिव मार्किंग होती है इसके अंदर। तो बेसिकली मेरे बच्चे, जो भी बच्चे जिनका भी सिलेक्शन लिंक आया, लिंक आया मतलब, लिंक आया मतलब क्या है अनीता? अच्छा, लिंक आया आपके पास। हाँ बिल्कुल, देखो कोई नया नोटिफिकेशन होता है उसमें तो सबको आना चाहिए फिर से। अब आप पीजीटी की तैयारी करो। हाँ बिल्कुल है मेरे बच्चे, सब डिस्कस करेंगे कितनी सीट है, क्या है, किसमें कितनी सीट है, उन सब सारे डिस्कस करेंगे हम लोग। सारी इस नोटिफिकेशन को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सब आएगा बेटे कल। तो अभी तो मेरे बच्चे, अभी तो इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है। तो जो नोटिफिकेशन दिया है कि एग्जाम हम कंडक्ट करेंगे, अरे मेरे बच्चे सब्र करो, पेशेंस रखो श्रेष्ठा जी। कितनी वैकेंसी है, क्या है, सब बताएंगे मेरे बच्चे। बस यही जान लो कि जो बच्चे हमारे रह गए किसी भी कारण से, चाहे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे जितने भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे इस बार सिलेक्ट नहीं हो पाए उनका सिलेक्शन करा के छोड़ेंगे, ये कंफर्म है। गेस्ट टीचर की कोई पॉलिसी, अरे मेरे बच्चे गेस्ट टीचर के बारे में क्यों सोच रहे हो जब डीएसएसबी परमानेंट वैकेंसी निकालने जा रही है? तो वही वर थिंकिंग फॉर गेस्ट टीचर। चलिए बेटा, तो मैं बता दूं आप लोगों को, आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है कि हमें क्या जानना है। देखो, सबसे पहले डीएसएसबी ने जो डिसीजन लिया है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं, जो समझने वाली बात है मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूं। डीएसएसबी ने ये एग्जाम का जो प्रोसेस, जो डिसीजन लिया है, इन्होंने क्या कहा है जरा समझना। डीएसएसबी विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कंडक्ट कंबाइंड एग्जामिनेशन ऑन प्रोस्पेक्टिव बेसिस एंड डिटेल्स एडवर्टीजमेंट फॉर कंबाइंड एग्जामिनेशन विल इशूड शॉर्टली। देखो, डीएसएसबी ने यह डिसीजन लिया है कि कंबाइंड एग्जाम कंडक्ट करेंगे। देखो, कंबाइंड एग्जाम कंडक्ट करेंगे, इसके बारे में उन्होंने, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी ये तो हम लोग बाद में, हम लोग को देखने को मिलेगा बाद में। ये स्ट्रेटेजी हमारे सामने आएगा कि वो क्या स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं। लेकिन सब्जेक्ट वाले लोग याद रखिएगा, जो पीजीटी हैं, टीजीटी हैं, पीआरटी हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट के एग्जाम तो आपके होंगे ही होंगे मेरे समझ से। वैसे डीएसएसबी जो सब्जेक्ट है उसका एग्जाम तो जरूर कंडक्ट करेगा।
अब देखिए मैं पोस्ट की बात कर रहा हूं जिसका इंतजार आप लोगों को बहुत देर से है कि कितना पोस्ट होगा, क्या हो, ये वर्टिकल है क्या, सीधा नहीं होगा ये बोला, अच्छा ये तो उल्टा होगा, अब हो गया, चलिएगा। तो देखिएगा मैं आपको इस टेंटेटिव वैकेंसी के बारे में, अरे भाई बताता हूं कि क्या क्या वैकेंसी आया है, जरा एक बार देखिएगा। अब जरा देखिएगा बच्चे, ऊपर चला गया क्या ये, हाँ देखिएगा। तो बच्चे जरा देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूं, अरे मेरे बच्चे सब बताएंगे, सब्र तो करो थोड़ा देर, थोड़ा देर सब्र करो मेरे बच्चे। रंजिता देखो बेटे, सबसे पहले तो देखो जो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, इसमें क्या है, एनडीएमसी की वैकेंसी के बारे में अभी ये रिकॉर्ड इनके पास नहीं आया है, लेकिन असिस्टेंट टीचर प्राइमरी जो डीओई है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, इन्होंने कहा है कि टोटल सीट जो होगी ये होगी 206। जरा समझिएगा, मनीषा मल्होत्रा जी, डीओई का मतलब डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, एनडीएमसी का मतलब जो एमसीडी के स्कूल होते हैं वहां पे। तो बेसिकली 206 ये पीआरटी की वैकेंसी इन्होंने अभी अपडेट किया है कि हम इतनी वैकेंसी हमारा पीआरटी के अंदर होगा, इसके अंदर जो डीओई के अंदर है। इसके आगे आप देखिएगा थोड़ा सा, इसके आगे इन्होंने क्या दिया है कि जो प्राइमरी टीचर है, इसमें देखो प्राइमरी टीचर के अंदर पीआरटी के अंदर जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, रोको इसको, पीआरटी के अंदर जो प्राइमरी टीचर के अंदर इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, एमसीडी के अंदर नॉर्थ डीएमसी है, साउथ डीएमसी है, ईस्ट डीएमसी है। अब देखिएगा नॉर्थ डीएमसी में 492, साउथ डीएमसी में 74 और ईस्ट डीएमसी के अंदर 1187। ईस्ट डीएमसी के अंदर कितना है, 1100। बेटे पीआरटी होता है प्राइमरी टीचर, जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है, जिन्होंने जेबीटी किया हुआ है, वो होते हैं पीआरटी वाले, ये समझिएगा। तो बेसिकली क्या है, पीआरटी की वैकेंसी इन्होंने जो प्लान किया है, पीआरटी की जो वैकेंसी प्लान किया है मेरे बच्चे, बहुत अच्छी वैकेंसी इन्होंने प्लान किया है पीआरटी के बारे में। पीआरटी की टोटल वैकेंसी यहाँ है, आप इसको दिखाएं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सारी वैकेंसी, हाँ हाँ देखिएगा कहाँ पे है, ये 1959। अच्छा 1959 है ना, हाँ बिल्कुल बेटा 1959 है। और ऑलमोस्ट ये रहा, इसको ऑलमोस्ट 2000, बस स्लाइड करिए से नीचे से, लगभग 2000 नीचे से। बिल्कुल। अब जरा देखिएगा, हाँ अब देखिएगा बेटा दूसरा, तो पीआरटी की जो वैकेंसी आप देख पा रहे हैं। अब आइएगा बेटे नेक्स्ट पोस्ट पे हम आते हैं, नेक्स्ट पोस्ट पे हम आते हैं। एक बार देखिएगा इसका पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे दे दिया गया। अब अगर हम लोग नेक्स्ट पोस्ट पे आए तो नेक्स्ट पोस्ट पे देखिएगा जो हमारे मतलब का है, जो टीचिंग एग्जाम का पोस्ट है, इसके अंदर देखिएगा नवीन सर कितना है, अब आते हैं बेटे आपके पोस्ट पे, जो दूसरे पोस्ट की वैकेंसी है इन्होंने जो दिया है उसके बारे में। अब आइएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पीजीटी। देखिएगा आपके पीजीटी के लेक्चरर जो हिस्ट्री के आपके नवीन सर हैं, तो नवीन सर आप भी बताओ पीजीटी के
हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, और इसमें जो वैकेंसीज आई हैं वो लास्ट ईयर से काफ़ी अच्छा है। सबसे पहले इसमें जो नंबर है वो हिंदी लेक्चरर के लिए है, और जिसमें टोटल वैकेंसीज है 11, राइट। और हमारे सब्जेक्ट में जिसमें मैं आपके साथ रहूँगा हिस्ट्री, इसमें 18 वैकेंसीज है जी। ग्रुप के साथ उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट डिक्लेयर किया हुआ है। और इसमें अगर आप देखेंगे, जैसा कि सर ने पीछे भी बताया था, तो अलग अलग जैसे एमडीसी के अंतर्गत जो है, हाँ, और इसमें जो डीओई है उनमें वैकेंसीज को अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। सारे सब्जेक्ट में इसी तरीके से वैकेंसी है। जैसे आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर के लिए जो टोटल वैकेंसी है 29 है। देयर आफ्टर इकोनॉमिक्स में भी ठीक ठाक वैकेंसी है 25, और ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट को इन्होंने कैटेगराइज किया है। ज्योग्राफी को देखिए, ज्योग्राफी में भी 19 है जी। ज्योग्राफी 19, उसके बाद है मैथ्स का आ गया, जो सर का सब्जेक्ट है, ये तो सर ही बताएंगे। मैथ्स मेरा सब्जेक्ट है, अब देखो मैथ्स का। तो देखो बच्चे, अब देखो बेटा, मेरे सब्जेक्ट में देखो कितनी वैकेंसी है। जरा मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में देखूं, ढीला की हो क्या। तो देखिएगा, मैथ्स में जो वैकेंसी है मेरे बच्चे, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी मैथ्स में ही लग रहा है, नहीं सर? तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है मैथ्स में, अगर हम पीजीटी की बात करते हैं, जरा देखो मेरे बच्चे, तो मेल और फीमेल दोनों मिला के ये वाला टोटल है ना, ये 20। तो पीजीटी के अंदर जो टोटल इन्होंने प्लान किया है वो 20। अगर मैं कॉमर्स की बात करूं, पीजीटी कॉमर्स में मेल और फीमेल और लेक्चरर को लेकर के हम बात करें, तो टोटल वैकेंसी हमारे पास कितना है? 16 है। अब आइए बेटे फिजिक्स की बात करते हैं, ये भी मेरा ही सब्जेक्ट है। फिजिक्स में टोटल वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों मिला दें तो कितनी बनती है? 7 वैकेंसी आपके पास फिजिक्स के अंदर है। आप देख पा रहे हैं फिजिक्स को, फिजिक्स के अंदर है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादा वैकेंसी है, 24 वैकेंसी है। अगर मैं बायो की बात करूं तो बायो के अंदर 29 वैकेंसी है। और सोशलॉजी की बात करते हैं तो सोशलॉजी में जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 5 है। फिर देखिएगा नेक्स्ट आता है लेक्चरर होम साइंस। होम साइंस में शायद एक ही वैकेंसी है, नहीं सर? एक है वैकेंसी। अच्छा, अब देखिएगा फिजिकल एजुकेशन। अगर फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो टोटल वैकेंसी हमारे पास पीजीटी के अंदर फिजिकल एजुकेशन में 24 है। अब आते हैं हम लोग बेटे टीजीटी पे आते हैं। जरा टीजीटी देख लो, टीजीटी के अंदर कितनी वैकेंसी इन्होंने प्लान किया कि मई 2022 में हम इस वैकेंसी को भरेंगे। अब देखिएगा, अभी देखते हैं, अब आइएगा। तो बेटे टीजीटी इंग्लिश, जो बच्चे टीजीटी इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वैकेंसी देखो, ज़बरदस्त वैकेंसी है 152। और अगर टीजीटी मैथ्स की बात करें मेरे बच्चे, टीजीटी अगर मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में 171, 171 वैकेंसी है। अगर हम एसएसटी की बात करें, जो नवीन सर का सब्जेक्ट है जी, देखो नवीन सर का सब्जेक्ट है, इनके अंदर 43 है एसएसटी के अंदर। ये कौन सा सब्जेक्ट है? अच्छा साइंस, नेचुरल साइंस। अगर मैं नेचुरल साइंस की बात करूं मेरे बच्चे, तो 156 हमारा ये टीजीटी साइंस की वैकेंसी है, ये टीजीटी साइंस के अंदर है। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं टीजीटी संस्कृत के अंदर, अब हमें संस्कृत का भी टीचर चाहिए भी, हर स्कूल में 81 वैकेंसी इन्होंने प्लान किया। अगर मैं बात करूं उर्दू का जो है टोटल 12 है उर्दू के अंदर। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो ज़रा देखेंगे आप लोग, हिंदी के अंदर नवीन सर कितना है? 56 टोटल, अभी 56 है हिंदी के अंदर। जो बच्चे हमारे टीजीटी हिंदी के हैं उनका 56 है, बस यही है, और तो कोई अपने टीचिंग का नहीं है। अच्छा, ड्राइंग टीचर की वैकेंसी कितनी है? ओ भाई साहब क्या बात। तो ड्राइंग टीचर की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है जी बेटे।
तो अब आप लोग कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपके अंदर है, कोई भी कन्फ्यूजन आपको इससे रिलेटेड है, यासी का बेटा एनडीएमसी जो होता है, जो एमसीडी के स्कूल होते हैं उसके अंदर, एमसीडी के स्कूल में जो टीचर बनते हैं वो एनडीएमसी कहलाते हैं। उसको दिल्ली को डिफरेंट रीजन में डिवाइड कर दिया गया, उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने प्लान किया। बेसिकली कंप्यूटर टीचर की भी है क्या बेटा? अभी तक तो नहीं है, अगर नेक्स्ट अपडेट आएगा तो हम उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को देंगे। अभी तक हमें कंप्यूटर साइंस तो नहीं दिखा इस पीडीएफ के अंदर, बाकी जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है उसमें हम देंगे। आपने देखा बेटे ऑल ओवर, बेसिकली आपने क्या देखा कि जो डीएसएसबी ने पिछला वैकेंसी निकाला, मैक्सिमम हमारे बच्चे जिन्होंने मेहनत किया उन सबका सिलेक्शन हो गया और मैक्सिमम रिजल्ट हमने दिया है। तो मैं आप सबको बताऊं सर कब तक हो सकता है एग्ज़ाम? देखो बेटे, आपको भी पता है कि डीएसएसबी आजकल क्या करती है, नोटिफिकेशन देती है और एग्ज़ाम लेना शुरू कर देती है। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन आज से शुरू करो। बेसिकली ये कल से नहीं, कल के लिए मत छोड़ो, क्योंकि आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है। अभी आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है, केवीएस भी आने वाला है और डीएसएसबी ने आपको पहले से बता दिया है कि मैं एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकता हूँ 2022 में। तो बेसिकली आपको पता है मेरे बच्चे कि जो बच्चे ज्वाइन करते हैं जब नोटिफिकेशन आता है तब तक टाइम ख़त्म हो जाता है, तब तक आपके पास टाइम बहुत कम बचता है, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं हो सकती। एक मिनट रुको, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं हो सकती। तो बेसिकली क्या है, आपको अभी से स्ट्रेटेजी देखो बेटे, उन बच्चे जो भी हमारे पीजीटी में सिलेक्शन हुआ, टीजीटी में सिलेक्शन हुआ, जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ, ये उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जो थ्रू आउट एक साल तक उन्होंने मेहनत किया। तो बेसिकली आप चाहोगे कि एक दिन के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये बेसिकली पॉसिबल नहीं है। पीआरटी को बीएड वाले डाल सकते हैं क्या? देखिए बेटे, अभी इसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई तो बेसिकली ये डाल सकते हैं। देखो डीएसएसबी पीजीटी फिल कर दूंगी, पेपर कैसे होते हैं प्लीज़ बताएं। पहली बार दूंगी जी यासिता जी, कोई बात नहीं, आप पहली बार पेपर देंगे, उसकी स्ट्रेटेजी हम लोग प्रॉपर डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं। और बेसिकली अभी जो है सब्जेक्ट क्या है यासिता आपका, तो बेसिकली आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। शिवानी सक्सेना, मैं आपको बताऊं कि बेटा एज लिमिट जो है, पहले जो एज लिमिट था वही है अभी तक, लेकिन अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जाती है तो आपका एज लिमिट रिवाइज हो सकता है एज लिमिट आपका हट भी सकता है। तो इसलिए आप उसके लिए टेंशन ना लें, आप एज लिमिट को छोड़ें, आप एज फैक्टर को छोड़ें। अब हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी आने वाला है उसके अंदर एज कोई फैक्टर नहीं है। बिल्कुल बेटा आंसू, फिजिकल एजुकेशन की बहुत वैकेंसी आई है, फिजिकल एजुकेशन की बहुत वैकेंसी आई है, अभी हमने आपको बताया था। फिजिक्स पीजीटी में कितनी सीट है बेटे? पीजीटी फिजिक्स के अंदर नवीन सर कितने सीट है जरा? 16 है टोटल सीट भरत जी, पीजीटी फिजिक्स में 16 है टोटल। नवीन सर देखिए कितना सीट है। हाँ इकोनॉमिक्स है, तो बिल्कुल यासिता जी लग जाए, अभी से लग जाए। देखो जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी आता है, जो स्ट्रेटजी होता है, जो प्लान होता है, उसके अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम होता है। तो इसलिए आप इन चीज़ों के लिए ना सोचें कि कब फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है, इससे कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है और आप किस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ रहे हैं, मैटर ये करता है। सबसे पहली बात है कि आपको स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी बनाना है। और आप सभी बच्चों ने, अच्छा सीटेट का एग्ज़ाम है, कोई बात नहीं, सीटेट का एग्ज़ाम दे लीजिए। फिजिक्स में 7 है, ओके। तो आप सभी बच्चे एक बार अपनी स्ट्रेटेजी स्ट्रॉन्ग करें और आप चाहते हैं कि इस साल आपको 2022 आने वाला साल जो 2022 इसमें आपको जॉब मिल जाए, तो आप सभी अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। और मैं आपको बताऊं सभी सब्जेक्ट के, चाहे जितने भी सब्जेक्ट हैं, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, इसका बैच स्टार्ट हो चुका है। हमारे जो सिंसियर स्टूडेंट हैं उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में, इन दोनों की प्रिपरेशन चल रही है। देखिए बेटा इसके बारे में कविता जी, मैं इसके बारे में फिर एक नया नोटिफिकेशन आएगा जब फाइनल इसका
नोटिफिकेशन आएगा, उसमें सब कुछ डिसाइड किया जाता है, एज लिमिट क्या होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, ये सभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप सभी को डिटेल्स में बताएंगे। फिलहाल आप ये मान लीजिए कि आप एलिजिबल हैं। अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जाएगा अगर जनवरी में नए साल में, तो आपके लाइफ में कोई बैरियर नहीं बनने वाला, कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है। आप करिए, अपनी प्रिपरेशन में लग जाए। सबसे बड़ा मेन पॉइंट क्या है कि आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाए। चलिए बेटा, तो इस बार आप ढंग से पढ़िए। कुछ बच्चों का डाउट मैं क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ कर दिए। मैथमेटिक्स टीजीटी में कितना सीट है सर? टीजीटी मैथमेटिक्स में 171। 171 है। हाँ बेटा, टीजीटी मैथमेटिक्स में सतीश बहुत अच्छी सीट है, 171 सीट है। 171 सीट है जो इन्होंने अनाउंस किया है। लीजिए नवीन सर, बच्चों को बताइए कुछ क्या बताना चाहते हैं। आगे सर से समझिए आप लोग। जो चीजें ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको आप लोग बार बार रिक्वेश्चन कर रहे हैं, तो प्लीज एक बार पेशेंसफुली पहले जो हम लोग डिलीवर कर रहे हैं उसे आप समझें। अगर कुछ रह जाता है तो आप वीडियो को दोबारा देख लें। अब कुछ डाउट्स हैं आप लोगों का कि स्ट्रेटजी क्या होगा, एज क्या होगा। सर ने कितना क्लियरली आपको बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्पोज होने वाला है। अगर रिवाइज होगा, न्यू नोटिफिकेशन आएगा तो फिर देखेंगे कि नया एज ग्रुप क्या होगा आपके लिए, रेदर देन जो पिछला हमारा जो ऑलरेडी एग्जामिनेशन हुआ है अप टू 2021, वहां तक जो एज क्राइटेरिया है वो पुराने वाले के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो फिर कोई डाउट ही नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि तैयारी का तरीका क्या होगा। सारे विषय के एक्सपर्ट टीचर अपने तरीके से आपको स्ट्रेटजी बताएंगे, इसलिए मैंने किसी एक से पूछा भी था कि आपका सब्जेक्ट क्या है। फिर आप लोग कंफ्यूज हैं कि ये एमसीडी क्या है और डीओई क्या है। ये सब दिल्ली में अलग अलग कैटेगरी के स्कूल हैं। जैसे एमसीडी का मतलब सिंपली होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली में जो स्थानीय स्वशासन वाला जो सरकारें हैं, एमसीडी का अलग कैटेगरी होता है स्कूल का, वहां के लिए अलग वैकेंसी होता है। जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है उसकी वैकेंसी अलग आती है, जो डीओई के अंतर्गत आती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एक साथ आपके लिए सारा सीट अनाउंस किया गया है, आप उन सभी के लिए एलिजिबल होते हैं। हाँ, इसमें मेल और फीमेल का जो कैटेगराइजेशन है ना, उसको आप अपने तरीके से ले लें, ठीक है। लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, लैंग्वेज प्रॉब्लम के बारे में बताइए बच्चों को। अच्छा नहीं, सिंपली आप ये देखिए, आपका जो भी मीडियम हो आपके लिए प्रॉपर है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या होता है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक ही लैंग्वेज में पेपर ओपन होता है, आप उसे चेंज करके दूसरे लैंग्वेज में जा सकते हो। बट जो आपका प्राइमरी मीडियम होता है, इंग्लिश या हिंदी, आपके लिए पेपर उसी माध्यम में ओपन कर दिया जाता है। तो मीडियम का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रही बात तैयारी के दौरान मीडियम की, तो यहाँ पे बाइलिंगुअल क्लासेस होती हैं। सारे टीचर बाइलिंगुअल होते हैं, हमारे सारे एक्सपर्ट हैं। हम लोग इतने सालों से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लगभग 20-21 साल से हमारा एकेडमी है, और हम लोग यहाँ पे लंबे समय से आपके लिए हैं। आप में से पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट तो पुराने हैं इसमें, आपने देखा है कि 80% तक रिजल्ट हुआ है हमारे बैचेस से। इतना बढ़िया रिजल्ट दिया है आप लोगों ने। कई सारे क्वालिफाइड बच्चे इसमें हैं जो बात कर रहे हैं कि ज्वाइनिंग कब होगा और क्या होगा। बहुत सारे रिजल्ट अभी आने बाकी हैं, तो आप परेशान ना होएं। सिंपली ये है, इस नोटिफिकेशन का मतलब इतना है कि आप तैयारी शुरू कर दें। नोटिफिकेशन फाइनल अभी नहीं आया है, बट जब आएगा उसके बाद 1 से 2 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा। तो आप मार्च मान के चले कि आपके एग्जाम का टेंटेटिव डेट हो सकता है। मई से पहले आपका एग्जाम हो जाना है, इतना ध्यान में रख के चलें। समय नहीं मिलेगा आपको। इस सूचना का मतलब ही यह है कि आप तैयारी शुरू कर दें, और जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बनना शुरू होगा। और जैसे ही उनका जो टेक्निकल चीजें हैं वो जैसे ही लाइनअप होगा, बस आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट जो पिछले क्लासों में हमारे साथ रहे हैं, उन्होंने यही तो बताया कि सर हमारे पास तैयारी का समय नहीं है। तो होता क्या है कि आप पहले फॉर्म फिल कर लेते हैं, फिर आप हमारे यहाँ आते हैं, और 2 महीने 1.5 महीने में आप कहते हैं कि पूरा सिलेबस पढ़ा दो। तो ये समस्या है। तो आपको क्या करना है, जस्ट अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी हम लोगों के साथ ज्वाइन करें। आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है जो सर भी लेंगे। थैंक यू मुकेश जी, आपका ये हम लोगों के लिए एक उपहार है, गुरु दक्षिणा है, कि आपने कहा कि हमारा टीम बहुत मेहनती है।
और इसीलिए हम लोग यहाँ हैं कि आपके लिए काम कर सके। और हमारे रेस्पेक्टेड सर श्रीवास्तव सर के गाइडलाइन में सारे टीचर काम करते हैं और सब लोग अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। जैसे हमारे सर खुद ही मैथमेटिक्स और फिजिक्स के एक्सपर्ट हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह वाला सेगमेंट सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपको पता ही है, बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके साथ सोशल साइंस और पीजीटी हिस्ट्री के लिए हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी पिछले सेशन में हमारे साथ थे ऑनलाइन क्लास में, या ऑफलाइन वाले भी बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। तो ठीक है, सर भी आपके लिए वेट कर रहे हैं, कुछ बात करेंगे आपके साथ। हाँ, वंदना ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, टीजीटी पीजीटी सीएस की आई है क्या, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी। देखो एक बात मैं ये बताना चाह रहा था, ये जो टेंटेटिव है इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट का डेटा अवेलेबल नहीं है उनके पास। तो ये तो प्राइमरी नोटिफिकेशन है ना, जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा उसमें कंप्यूटर साइंस और जो सब्जेक्ट का डेटा उनके पास नहीं आया वो सभी आपको फाइनल नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। तो परेशान मत होइए कि कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी नहीं आई या किसी और सब्जेक्ट की। जैसे सर ने स्टार्टिंग में दिखाया कि मैथ्स का डेटा भी उनके पास नहीं है, उसमें लिख दिया है डेटा नहीं है उनके पास, तो उन्होंने नहीं दिखाया या इस टेबल में नहीं है। आगे आपको जब फाइनल नोटिफिकेशन मिलेंगे उसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, मेल फीमेल और जितने भी क्राइटेरिया हैं। सो परेशान ना होए, ये इंफॉर्मेशन मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके लिए इसलिए है कि आप तैयारी शुरू कर दें आज से। हाँ, तो आप बात करें सर से। नीलम दास जी, आपको इकोनॉमिक्स की क्लास चाहिए, सर प्रोवाइड कराएंगे आपको। अच्छा, चलिए बेटा, तो मिलते हैं फिर हम आप सभी से नेक्स्ट नए नोटिफिकेशन के साथ। यूरेका टीम बहुत अच्छी है और सर बहुत ही स्वीट है। बिल्कुल यासिदा जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। इकोनॉमिक्स की क्लास बेटे नीलम दास जी, इकोनॉमिक्स की क्लास के लिए आप एक बार लिंक जो है, हाँ बिल्कुल, आप एक बार मैनेजमेंट को कॉल करें, वहाँ से आपको सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कंप्यूटर साइंस की बेटे वैकेंसी अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही आएगा हम आपको नोटिफाई करेंगे। चलिए बेटा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जो इंक्वायरी नंबर आपको दिख रहा है 96500, इस पर आप बात कर लीजिए और लग जाइए बेटा। इस बार जो बच्चे रह गए हैं किसी भी कारण से, उनका सिलेक्शन कंफर्म करा के छोड़ेंगे। कहाँ है? ठीक है, आप देख पा रहे हैं, जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही बैच चल रहे हैं। live.eurekaacademy.co.in पे आप वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, या प्ले स्टोर पे जाकर यूरेका एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप ऑनलाइन क्लासेस को एसेस कर सकते हैं। और जो भी बच्चे हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं, जो भी ऑफलाइन में एडमिशन लेते हैं, उनको ऑनलाइन भी एसेस हम देंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही एसेस हम उनको देंगे। चलिए बेटा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।